नमस्कार, मैं एक कॉकरोच हूँ और अगर आप कॉकरोच नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपनी दुनिया में चल रही कुछ इंटरेस्टिंग घटना बताने वाली हूँ। तो मोटा मोटी आप सबको पता है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। ये पार्टी इंटरनेट पर बेरोजगार, आलसी और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले युवाओं को जोड़कर बनाई गई है। भारत के सीजेआई का युवाओं को कॉकरोच कहने के बाद जो बवाल मचा, जो युवा एक्टिव हुए, वो देखने लायक था। कॉकरोच बनकर युवाओं ने देश के भ्रष्ट सिस्टम की तस्वीरें दिखाई, चाहे यमुना की सफाई हो, स्कूल की बदहाल स्थिति हो, पेपर लीक हो, परीक्षा भर्ती का विरोध प्रदर्शन हो। तो बेसिकली ये पार्टी एक सिंबल है हम युवाओं के भीतर भरे आक्रोश का, कैसे इस भ्रष्ट सिस्टम, पेपर लीक, एलपीजी क्राइसिस, ब्ला ब्ला समस्याओं से परेशान सब भरे पड़े थे, जिन्हें पक्ष विपक्ष सभी से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। और तभी एक आशा की किरण दिखी जब ऑनलाइन यह पार्टी बनी, जिसका मैनिफेस्टो बात करता है बेरोजगारी की, महिलाओं की 50% रिजर्वेशन की, मीडिया की आज़ादी की, नेताओं के बार बार पार्टी बदलने पर रोक की। अब सिर्फ इनका मैनिफेस्टो और विजन इतना तगड़ा था कि सिर्फ 5 दिनों में इस पेज ने 2 करोड़ यानी 20 मिलियन से ज्यादा कॉकरोचेस यानी फॉलोअर्स बटोर लिए, जबकि आज तक सालों से घिसने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी के इतने फॉलोअर्स नहीं हुए थे। लेकिन ऐसे कैसे कोई उनसे आगे बढ़ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके सामने किसी और की बात हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहानी में आया नया मोड़। गेस करिए क्या हुआ होगा? वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक्स को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया। तो हुआ ये कि केंद्र सरकार को, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये लगा कि ये अकाउंट भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। ये अकाउंट भड़काऊ सामग्री पोस्ट कर रहा था, इसलिए केंद्र सरकार को आईबी ने ये सुझाव दिया और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अकाउंट को बैन कर दिया गया। अब खतरा देश को था या सत्ता को, ये आप खुद तय कर लीजिए। 16 मई को अकाउंट बना, 21 मई को उड़ा दिया गया। जब एक्स हैंडल बैन किया गया तब तक लाखों फॉलोअर्स इससे जुड़ चुके थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया, बैन के तुरंत बाद ही पार्टी ने एक नया अकाउंट कॉकरोच इज बैक से वापसी कर ली, क्योंकि कॉकरोच आसानी से मरते नहीं हैं। इस पर भी एक दिन के भीतर ही करीब 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए। इसके जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि इंटरनेट के इस दौर में आप किसी विचार को पूरी तरह सेंसर नहीं कर सकते हैं। एक्स के बाद अब ये खतरा इंस्टाग्राम पर भी मंडराने लगा है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि अकाउंट बैन करके सरकार ने खुद इस मीम को एक बड़ा आंदोलन बना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये युवाओं के हक की आवाज है या सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा? मात्र 6 दिनों में 2 करोड़ युवाओं को जोड़ने वाला यह आंदोलन क्या वाकई बेरोजगार युवाओं का गुस्सा है, या इसके पीछे कोई सोची समझी पॉलिटिकल टूलकिट काम कर रही है? क्योंकि इस डिजिटल पार्टी को खड़ा करने वाले हैं अभिजीत दीपके, जो इस समय अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और नैरेटिव बिल्डिंग के एक्सपर्ट हैं। अभिजीत साल 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं, यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि इंटरनेट पर युवाओं को कैसे जोड़ना है और माहौल कैसे बनाना है। क्योंकि ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, देखते ही देखते ये आइडिया सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गया है। वहां के युवाओं ने भी कॉकरोच आवामी पार्टी और मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट जैसे हैंडल बना लिए हैं, जो वहां के सिस्टम पर तंज कस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या डिजिटल दुनिया के ये करोड़पति फॉलोअर्स कभी असल पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे? क्या रील्स और मीम से देश का नैरेटिव बदला जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।